Hello friends, welcoming you all with part first of chapter triangles, and it is very useful for class 10th student. Hope you like my video. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए and मेरे वीडियोस पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करिए. So first we will see what is the difference between similar figures and congruent figures. Then we will do one theorem which is given in NCERT only, and it is very much important for your examination purpose. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस. सिमिलर फिगर्स जो एक जैसे दिखें उनको मैं सिमिलर फिगर्स कहते हैं. जैसे ये यहाँ पे रेक्टेंगल, मैंने दो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है बट ऑफ डिफरेंट साइज, बट दे आर सेम बिकॉज दे बोथ आर रेक्टेंगल्स. ओके, सिमिलरली हेयर this circle is similar to this circle because both the figures are same no matter what is the size of these figures. लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंसी की हम बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंस में एक फिगर बिल्कुल दूसरे फिगर पर फिट हो जाना चाहिए, तभी हम उन फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. एक और कंडीशन है सिमिलर फिगर्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल दो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है. एक रेक्टेंगल का साइज़ है 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर विड्थ. दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ है 2 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 3 सेंटीमीटर. नाउ वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ बोथ द रेक्टेंगल. सो रेशियो क्या आएगा, 4/2. लेंथ का रेशियो हो गया 2 और ब्रेड्थ का रेशियो हो गया 9/3 विच इज़ 3, बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3. सो दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर. सिमिलर के लिए एक कंडीशन और इम्पॉर्टेंट है कि उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दो ट्राइंगल लेती हूँ और इसकी लेती हूँ 2, 3 एंड 4 साइड्स की लेंथ. यहाँ पे साइड्स की लेंथ लेती हूँ 4, 6 एंड 8. सो रेशियो क्या आ रहा है हमारा, 2/4 विच इज़ 1/2, 3/6 विच इज़ अगेन 1/2. The next one is 4/8 which is again 1/2. So all the ratios are same, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. अगर यहीं पे 4 होता और नेक्स्ट साइड जो ये 8 मैंने लिखी थी उसकी जगह 9 हो जाती तो ये क्या हो जाता रेशियो, 4/9 which is not equal to 1/2. So these figure are not similar. ओके, सो सिमिलर के लिए मेरे पास साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए एज वेल एज ऑल एंगल्स शुड बी सेम. कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी हम एक फिगर को दूसरे फिगर पर फिट कर सकते हैं. कॉन्ग्रुएंस मतलब वो एक पाइल्स बनाना, मीन्स स्टॉक बनाना, एक के ऊपर एक रखते जाओ. और सिमिलर में नो मैटर ऑफ साइज, बस प्रपोर्शन सेम होना चाहिए. ओके, सो नाउ स्विच ओवर द वन थ्योरम which is very important and please read out this theorem. हर थ्योरम को प्रूव करने का एक मेथड होता है. पहले तो आप नोट करो कि क्या गिवन है थ्योरम में, what we have to prove in the theorem and what are the things we can use to prove the theorem. Okay, so अगर कभी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम उस थ्योरम में करेंगे. See now read out the first theorem. It is given, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. इस थ्योरम का मतलब है अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, सपोज DE मैंने एक लाइन ड्रॉ की एक साइड BC के पैरेलल, तो ये जो लाइन DE है वो रिमेनिंग साइड, ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. दैट मीन्स AD/DB विल बी इक्वल टू AE/EC. अगर मैं न्यूमेरिकल से आपको समझाऊं तो इसका मतलब है अगर एक फिगर ड्रॉ किया मैंने जिसमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की एक साइड के, सो अगर ये 3/6 मीन्स इसका रेशियो है 1/2, सो इसका भी रेशियो मेरा 1/2 ही होगा. ओके, इस थ्योरम का मीनिंग ये है. सो नाउ वी हैव टू प्रूव AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC.
गिवन क्या है मेरे पास, DE is parallel to BC. Okay, these are the condition which is given in this question. Now using this thing, DE is parallel to BC, मेरे को ये प्रूफ करना है कि AD upon DB is equal to AE upon EC. So how we will proceed? First we will do some construction. एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, जैसे फिगर था ABCDE, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD पर एंड D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE पर, इसको नाम दे देंगे EF एंड इसको नाम दे देंगे DG. B join B to E and D to C. Write down all the construction. Drawing EF perpendicular to AD, DG perpendicular to AE, join B to E and C to D. Okay, now what we will do, we will find the area of triangle ADE using the base first AD. एक बार मैं AD को बेस मान के ADE का ट्रायंगल एरिया निकालूंगी, एक बार AE को बेस मान के ADE का एरिया निकालूंगी. देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and CDE. Then we will find the ratio of all these figure to find to prove this AD upon DB equal to AE upon EC. Okay, so फर्स्ट मैंने बोला आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल लो. ADE का एरिया क्या होता है, हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. मैंने आपको बोला पहले आप AD को बेस मानिए, AD को बेस मानेंगे तो EF विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ADE. अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालेंगे जब मैंने बेस माना हाफ इंटू AE, देन height will be DG. Okay, next we will find the area of BDE. BDE का height क्या होगा, बेस हो जाएगा मेरा BD एंड हाइट विल बी EF. बिकॉज अगर आपने कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हम उसकी हाइट कैसे करते हैं, जो नीचे बेस होता है उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं और एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू BC इंटू इसको एक नाम दे देंगे EAE. सो सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी विल यूज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल BD. क्या किया मैंने, हाफ इंटू BD एक ट्राइंगल है जिसमें मेरा हाइट हमें नहीं पता था, लेकिन मैंने EF एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, AD पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स AB पे भी परपेंडिकुलर है, बिकॉज AB इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लाइन AD. ठीक है, तो EF हाइट हो जाएगी BDE ट्राइंगल के लिए. सिमिलरली CDE के लिए हाइट क्या हो जाएगी, DG. सो यहाँ पे एरिया ऑफ CDE क्या हो जाएगा मेरा, हाफ इंटू CE इंटू DG. अंडरस्टूड. अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को BDE से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. सो ADE की वैल्यू आई थी हाफ इंटू AD इंटू EF एंड BDE की वैल्यू आई थी हाफ इंटू BD इंटू EF कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा AD अपॉन BD. सिमिलरली हेयर अगेन वी विल यूज़ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE. ठीक है, फिर हाफ इंटू, अब मैं बेस क्या लूँगी, AE को लूँगी, क्योंकि हमको AE अपॉन EC चाहिए, इसलिए मैंने AE वाला एरिया लिया, AE अपॉन DG, AE इंटू DG, अगेन हाफ इंटू
ई सी इंटू डी जी, डी जी कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, यू विल रिमेन विद ए ई अपॉन ई सी। सो यहाँ पे क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी आ गया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज ए ई अपॉन सी ई आ गया। नाउ अगेन एक चीज़ आप और नोटिस करो इस फिगर में, ये जो बी डी ई है और सी डी ई है, ये दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस डी ई पे है, इसलिए इन दोनों का एरिया क्या होगा, सिमिलर होगा। अंडरस्टूड। अगर आपने यहाँ से हाइट ड्रॉ की फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज़ द हाइट ऑफ बी डी ई एज वेल एज दिस इज़ द हाइट ऑफ सी डी। दैट इज़ वाई एक थ्योरम हमने पढ़ी है पिछले क्लास में कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं विथ सिमिलर बेस, तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। इसका यूज़ करके यहाँ पे एरिया ऑफ बी डी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई। ओके, सो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन सी डी ई की वैल्यू क्या थी, ए ई अपॉन सी ई। सो इन दोनों चीज़ थ्री थिंग्स का यूज़ करके मेरे को क्या मिल गया, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर हम कुछ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो मैंने बेस बी सी लिया था, उसके पैरेलल डी लिया था, ठीक है। अगर इसी तरह से आप ए बी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हो फ्रॉम ई, so then also you will get the same ratio. Understood? So this is the theorem, and next theorem what we will do in our next part, कि अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है दो साइड्स को, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मीन्स रिवर्स ऑफ दिस थ्योरम वी विल डू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, एंड मेरी वीडियोज़ पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।